सोचेंगे। हाँ जी, वो प्रचार में ऐसा होता है कि प्रचार भी होता है, साथ में दुश्मन भी बनते जाते हैं। तो विरोध करते जाते हैं दूसरी संस्था वाले और बाकी लोग, और विपरीत बात करते हैं, तो लोगों की श्रद्धा को नष्ट करते हैं। तो इसमें अपना चिंतन खराब होने लग जाता है। या तो जो करें सो करें, उसकी चिंता न करें, तो उसमें वो दूसरों की श्रद्धा को नष्ट करते जाते हैं। और या उनसे भिड़ें तो उसमें अपनी इतनी शक्ति नहीं, अपना चिंतन उसमें खराब हो जाता है। तो कई बार देखते हैं कि दिन भर वो खराब चिंतन चलता रहता, द्वेष का। तो उसमें प्रचार में बहुत संसार अंदर घुस जाता है मन के अंदर। नहीं, चिंतन नहीं करना चाहिए। तुमको वो सिद्धांत याद रखना चाहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर कोई जीव भगवान की ओर चलता है तो ये आश्चर्य है। नहीं चलता या विपरीत दिशा में चलता है कि नेचुरल है, तो नेचुरल मान लेने पर आश्चर्य नहीं होगा, आश्चर्य न होने पर टेंशन नहीं होगा। कोई भी चीज जब मायाबद्ध जीव है और अल्पज्ञ है, तो उससे हम कैसे आशा करें कि वो सही बात करेगा। विरोध करने का जे बिन काजु दाहिने बाएं, इस अनादिकाल की सृष्टि का नियम है, ये नेचर है। हर प्रकार के लोग संसार में थे, सतयुग में भी थे, कम थे। आज तो कलयुग है, भरमार है उनकी। इसलिए उसमें फल पर विचार नहीं करना चाहिए। अपनी ड्यूटी करना है, मुकाबला करना है, लेकिन लिमिट में। ऐसा मुकाबला नहीं करना है कि अपनी स्थिति गड़बड़ हो जाए। एक सीमा तक उसका मुकाबला करना है। और जब देख लिया कि ये मूर्ख हृदय न चेत यदि गुरु मिले बिरंच सम की स्थिति है, तो बस ठीक है, नमस्ते कर लिया, उससे हार मान लिया। तो दोनों पक्षों को सामने रखना पड़ेगा। अपनी पार्टी को दृढ़ करना, जिसका दिमाग कोई खराब करे उसको ठीक करने का प्रयत्न करना, बस इतने से संबंध रखना है। उस पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं, न उस पार्टी से भिड़ना है, न उस पार्टी को समझाना है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, ये क्वेश्चन करना है। ये सब उल्टा रिएक्शन होगा इसका, क्योंकि वो मूर्ख है, सच है। इसलिए जितना भी उनका विरोध करोगे उतने और आगे बढ़ेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारा पर्सनल नुकसान होगा। अपना पर्सनल नुकसान नहीं करके ही प्रचार करना है, यही अधिकार दिया जाता है तुमको। ये वाक्य जो अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा है, इसीलिए कहा है कि संसार में ये सब बातें होंगी। हम अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी लोग बुरा कहेंगे। इसी सिद्धांत को संभालने के लिए ये वाक्य कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कदाचन, कभी भी फल पर हमको विचार नहीं करना है। ये विचार करना है कि मैं एक नगण्य तुच्छ जीव, मुझसे इतने जीव राधे राधे कर रहे हैं, भगवान के लिए आंसू बहा रहे हैं। कितना बड़ा आश्चर्य है, कितनी बड़ी भगवत कृपा, गुरु कृपा है। वरना मैं स्वयं अभी मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूँ, फिर मेरे प्रवचन मात्र से इतने जीव ईश्वर की ओर चलने लगे, ये आश्चर्यजनक। आश्चर्य वास्तव में आश्चर्य होता है। अरे भाई, तुम पहले भी तो बाबा जी थे कोई। अरे तो पहले के बाबा जी है, कोई हमने थोड़े बनाया है। याद है जी महाराज, जब पहली बार आए तो अब इनके आज कि बैठे रहते, बैठे और यूं उंगली ऊपर दिखावे। उंगली ऊपर दिखाने का मतलब मैं समझा नहीं, मैं चुप रह गया। फिर दिखाया उंगली, हमने कहा कुछ कहना चाहते हो? हाँ, प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर हो गया, फिर उंगली दिखाया। फिर प्रश्न का उत्तर, खूब सारे प्रश्न किए इन्होंने पहले हमसे। तो उंगली हमको याद है। महाराज जी, ये रामायण में ऐसा लिखा है कि जहाँ संत की निंदा होती हो, काटिए जीव जो पार बसाई, कान मूंद न चलिए पर आई। तो
जाए तो। नहीं, काटिए जीभ तो ऐसे लिख दिया है, बस वो कान मूल पर ये पराई वही ठीक है। काटिए जीभ में रह जाओगे तो दफा 325 लग जाएगी। मेरे जो सबसे बड़े भाई साहब थे वो राम गोपाल के पिताजी, वो घोर नास्तिक थे। तो एक दिन ऐसे संतों की जनरल बुराई कर रहे थे, आप हमारे यहाँ आ चुके थे, बुराई कर रहे थे, तो मेरे से महाराज जी ये चौपाई याद आ गई। हालिया में छटकर उनके सामने कभी बोलते नहीं थे, हम आवाज नहीं निकालते, लेकिन उस दिन ऐसा लगा मुझे जोश कि ये तो संतों की बुराई कर रहे हैं, थल में होते हैं, पड़े खाते हैं, फलाना जाने क्या क्या करे। तो मैंने गला पकड़ लिया। अब पूरे यानी 25-30 आदमी बैठे थे वहाँ, मैंने कभी ऐसा लगाऊंगा कि अपन ठिकाने आ जाएंगे। लोगों ने मुझे पकड़ लिया पीछे से, नहीं तो मैं मुझे 2-4 घुसे मारी दे रहे थे। तो काट के जीभ जो पार बसाई जा गया मुझे। मैंने कहा ये दुबले पतले इनको तो मेरी पार बसा जाएगी, इनकी तो जीभी काटो दे तो मारो कम से कम। नहीं नहीं, देखो भाई सुनो, हम कहते हैं अगर 2 बातें तुम्हारे साथ में होती, संस्कार जिसके कारण तुम महात्माओं के सत्संग में लगे रहे, संस्कार एक कारण और लगे रहे 2 कारण। उससे तुमने समझा भगवान क्या है, संत क्या है, उसके प्रति क्या भावना रखनी चाहिए। अगर ये 2 चीज तुम्हारे साथ में होती तो तुम भी यही बोलते। तो कोई चीज संसार में जो नेचुरल होती है उसमें परेशान होने की जरूरत क्या, आश्चर्य करने की जरूरत क्या। आश्चर्य तो यही है बस कि कलयुग में कोई जीव ईश्वर की ओर चले, ये ईश्वर आवत अति कठिनाई। जहाँ पर राम कृपा की शर्त है, कोई साधना की शर्त ही नहीं है। तो हम कैसे आशा कर लें। फिर कोई लेक्चर सुनता है, 50 साल तक लेक्चर सुने, लेकिन हम जो इन लोगों को पढ़ा देते हैं 1 साल, वो नॉलेज का 50 साल लेक्चर सुनने वाला मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उसको केयर नहीं है, भूल जाता है। जिस समय लेक्चर हुआ, हाँ सब ठीक है, समझ गए। और इन लोगों को मनन करना पड़ता है, उसको फिर से बोलना पड़ता है, तो ताजा रहता है। तो हम किसी श्रोता से क्या आशा करें कि हमने जो समझा रखा है उसके खिलाफ इसने क्यों सोचा, कुसंग क्यों किया। वो सब हो जाता है और सबकी स्थिति अलग अलग है, संस्कार अलग अलग है, क्रियमाण अलग अलग है, एटमॉस्फियर भी असर करता है। तो इसमें कहीं आश्चर्य नहीं करना चाहिए, समझे रहना चाहिए कि इन सब कारणों से ऐसा हो गया है, ये कल को फिर ठीक हो सकता है। घोर से घोर आसुरी प्रकृति वाले उसी जन्म में महापुरुष हुए हैं। तमाम सूरदास वगैरह, तुलसीदासों को खुद को ले लो। तो ये कोई आश्चर्य करे कि तुलसीदास तरीका आसक्त व्यक्ति अये राम में आसक्त होगा, इम्पॉसिबल। बताओ कोई भी स्त्री आसक्त ऐसा आज है क्या कि जो मगर को लकड़ी समझे, सांप को रस्सी समझे, और अपनी बीवी के पास जाने में, अपनी बीवी। अरे वो गेट तो रहा होगा उस मकान में, खटखटाते कुंडी, ऐसी क्या हड़बड़ी मची थी कि सांप को पकड़ के चढ़ रहे। सब होता रहता है, इसमें जरा भी फीलिंग नहीं होनी चाहिए। कोई चीज पहली बार होती है तो फीलिंग थोड़ी सी होती है जरूर, लेकिन जब वो समझ लेता है कि ऐसा होता ही है, जब बहू पहले पहल आती है और सास की डांट पड़ती है तो बहुत फील होता है। और जब 10-20 दिन, 10-20 महीने, 10-20 साल हो जाते हैं तो कहती है तो पागल ऐसे बकबक करती रहती है, आप तो काय को फील करो। हाँ, ऐसा हमारा ख्याल है। ख्याल पक्का है, सही है आपका। चीज का तजुर्बा नहीं है, सास का, बहू का, सबका तजुर्बा है। सब बातें होती रहती है, अपने को नॉर्मल रखना है, ये पहला सिद्धांत है। और जो कुछ सफलता मिले उसमें भगवत कृपा, गुरु कृपा को ही लगाए रखना है। अगर उसमें अपना कमाल समझा तो उसमें गड़बड़ होने में फिर उसको फीलिंग हो।
हमारे प्रवचन में, हमारे सत्संग में ये कमाल है कि ये सब जीव ईश्वर की ओर चल रहे हैं। अगर ये बुद्धि में आया तो फिर जो कहीं गड़बड़ में कुसंग में पड़ गए, 10 आदमी हट गए वो हमारे पास से, तो वहां फिर तुमको फीलिंग हो जाएगी। आवे सब उनकी इच्छा, जाए उनकी ऐसी इच्छा होगी। आप स्वाभाविक, अपने को काम से मतलब है। गवर्नमेंट में किस महकमे में क्या लॉस हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, ये कर्मचारी से कोई मतलब नहीं। हमको अपनी ड्यूटी करना है, लॉस हो मुनाफा हो जो कुछ हो गवर्नमेंट जाने। बेवफाई में भी अंदाजे वफा होता है, बेवफाई में भी अंदाजे वफा होता है। दिल का आईना इससे और सफा होता है। जफा का लुत्फ ही कुछ अपना जुदा होता है, जफा का लुत्फ ही कुछ अपना जुदा होता है। जानता वो है, जानता वो है जो मजा इसका चखा होता है। उस लुत्फ से इंतजार पे कुर्बान जाइए, उस लुत्फ इंतजार पे कुर्बान जाइए जो लुत्फ इंतजार इधर हो उधर न हो। श्याम सुंदर मेरी ओर न देखे, पीठ किए रहे और हम प्यार करते जाएं, बढ़ते जाएं आगे। उस लुत्फे इंतजार पे कुर्बान जाइए जो लुत्फे इंतजार इधर हो उधर न हो। नहीं शिकवा, नहीं शिकवा मुझे कुछ बेवफाई का तेरा हरगिज, नहीं शिकवा मुझे कुछ बेवफाई का तेरा हरगिज। गिला तब हो अगर तूने किसी से भी निभाई हो। रामावतार में सीता का परित्याग किया, कृष्णावतार में तो बंटा ढारे किया। तो गिला तब हो अगर तूने किसी से भी निभाई हो। इसलिए मैं जानबूझ के तुमको बेवफा प्यार करने चला हूँ, कमर कसे हूँ। अब तुम्हारी बेवफाई का क्या मतलब निकलेगा? खिसी आ जाओगे। उन्हें गैरों से कब फुर्सत, अनंत कोट गोपियां हैं उनके पास। उन्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। उन्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो सब मिट गया झगड़ा, न वो खाली न हम खाली। अगर तुम यहाँ नहीं आए, अगर तुम यहाँ नहीं आए तो गम में जान जाएगी। अगर तुम यहाँ नहीं आए तो गम में जान जाएगी। अगर तुम आ गए तो भी खुशी में जान जाएगी। तो जान तो जाना ही है, आ जाओ, क्यों अरकलंक लोगे बिला वजह। भगवान ने इस शेर का उत्तर दिया, मेरे आने न आने से, मेरे आने न आने से जो तेरी जान जाएगी। दोनों अवस्थाओं में तू कह रहा है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, तो मेरे आने न आने से जो तेरी जान जाएगी। मोहब्बत, मोहब्बत मौत
की भी मौत करके फिर जिलाएगी। एंड मृत्यु और ईश्वरीय प्रेम का एंड अमरत्व, शेष बातें दोनों की बराबर एक सी। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभेद, बेपथु, वैवर्ण, अश्रु, मूर्छा, ये आठों सात्विक भाव संसारी प्रेम में भी होते हैं, परमार्थ में भी होते हैं। लेकिन संसारी प्रेम में मूर्छा के बाद मृत्यु और ईश्वरीय प्रेम में अमरत्व, बस इतना सा अंतर है। जी आपको अरे करना चाहिए, तुम कहते हो ना, आपको हम नहीं करते। तुम ना समझिए ना। हाँ तो स्वामी जी 10 लोग आएंगे और वहाँ 2000, गुरु जी वहाँ 2000 आदमी को फायदा होगा और यहाँ बेचारे 10 आदमी आएंगे। पैसा सबके पास तो ऐसा नहीं है कि टाइम भी नहीं किसी को कि चलो चलें 10 आदमी, और वहाँ आप जाएंगे तो 2000 आदमी को फायदा होगा, ऐसा मेरा ख्याल है। तो ऐसा टाइम निकालिए कि जितने आप भक्त विलायत में मैंने विदेश में वहाँ कृपा कीजिए, ऐसा मेरा। अब तुम्हारी राय हुई है, सोचेंगे। तुम्हारी राय है कि हम इंडिया से चले जाएं। नहीं जाके आ जाए, नहीं ऐसा नहीं गुरु जी, जा करके आ जाए, मतलब उनको मैंने प्रवचन जो है ऐसा मैंने 2 महीने के लिए 10-5 जगह ऐसा, गुरु जी मैं ये कह रहा हूँ। भूख हड़ताल ईश्वरीय राज्य में काम नहीं करती, नहीं फिर महात्मा का दिल इसी पिघलता है, जगत में काम करती है। संतों का दिल पिघलता है? उससे संतों का दिल पिघलेगा। नहीं, कोई असर नहीं होगा हमारे पर, कोई भूख हड़ताल नहीं, हत्या कर ले तो। ये ऊपर से कह रहे हैं आप, भीतर से। अरे मान लो 4 आदमी भूख हड़ताल करें तो तुम राधे राधे कहना बंद कर दो, हम मान लेंगे ऐसे। बात अलग कि जनतंत्र नहीं चलता उधर। नहीं वे तो शास्त्र के विरुद्ध है, राधे नहीं कहना शास्त्र के विरुद्ध है। गधों की आवाज मिल करके भी कोयल की आवाज का मुकाबला नहीं कर सकती ना। तो हजार ना समझ कोई बात कह रहे हैं और समझदार उसको समझ रहा है कि ना समझी की बात है, तो क्यों मानेगा वो? अरे बताओ, ब्रिज में इन्हें गिने रसिक हुए, बाकी संसार में मस्त है। जो संसार में मस्त है उन लोगों ने तो बुराई की होगी। ये बाबा जी हो गया, वृंदावन में राधे राधे करता है, लेकिन उन्होंने सुना क्या? अरे बाप माँ बेटा बीबी सबके थे, उन लोगों को दुख तो हुआ ही होगा। घर छोड़ के कोई बाबा जी बनता है तो घर वालों को दुख तो होता है, क्योंकि उनके स्वार्थ की हानि होती है। लेकिन उनकी परवाह अगर करते तो महारसिक कैसे बनते? ये लोग इतने समझदार हैं कि ना समझो की पट्टी में नहीं आ सकते। अगर 100 करोड़ सेठ भी कहे कि हड़ताल कर दो तो ये लोग ऐसे हंस देंगे बस। हिम्मत नहीं, मैंने कहा था आपसे पहले 25 लोग आ जाएं तो स्वामी जी पिघल जाएंगे प्रेम के। भूख हड़ताल और कुछ नहीं। पहले तुम भूख हड़ताल करो कि हनुमान वृंदावन छोड़ के न जाए। बैठ जाओ उसके दरवाजे पर कल से। हाँ, पहले एक का तो काम करो। नहीं तो वृंदावन छोड़ के नहीं जाएंगे, ये तो हो सकता है हमारा। खुद तो डरते हो भूख हड़ताल से और दूसरे को राय दे रहे हो। भूख हड़ताल में क्या मेहनत है? जब ये सो जाए, कमरा बंद कर ले तो उतर के होटल में खाया आना, और बाकी टाइम भूख हड़ताल। तो स्वामी जी प्रभुदेव ब्रह्मचारी निन्यानवे तीर्थ जो 70 दिन तक जो लोग गौवत्या के बारे में भूख हड़ताल किए थे, तो उन लोग का तो स्वामी जी डॉक्टर भी परीक्षा किया तो कुछ भी नहीं खाए थे 70 दिन तक।
शंकराचार्य जो निरंजन देव तीर्थ और प्रभुदेव ब्रह्मचारी लोग भूख हड़ताल किए थे। गौहत्या बंदी हुई इंदिरा गांधी लपेटी अलग चीज है, वो भूख हड़ताल किए थे लोग। किसके लिए की? गौहत्या के लिए की। गौहत्या बंद हो इसके लिए किए थे। किसके लिए की? किसके खिलाफ की? यही गुना इतनी हड़ताल किए, भूख हड़ताल, कोई असर नहीं। ब्रह्मचारी बता रहे हो हड़ताल किया, कोई असर नहीं, तो क्यों किसी की हत्या करना चाहते हो? अगर ये 25 बहन हो जाए तो आप तो पिघल जाएंगे, मेरे को विश्वास। पहले एक्सपीरियंस खुद करो। हड़ताल की थी ना, उस समय हमने भी 52 दिन हड़ताल की थी। वो मंजरी बैठी है उन्हीं के सामने। 52 दिन किस बात के लिए? पानी पी के रहे, वो गोवध के लिए नहीं। इन्होंने कहा कि हमने 7 दिन खाना नहीं खाया तो 5 किलो वेट घट गया। हमने कहा गप है, देखो हम नहीं खाएं वेट घट जाए तब हम माने। शर्त लग गई, मशीन मंगाई गई हॉस्पिटल से और दिन में 3 बार मशीन पर तौले जाए। हमने कहा अगर 100 ग्राम भी कम हो जाएंगे उस दिन खा लेंगे। 52 दिन बेटे नहीं कम हुआ। फिर प्रेमानंद के यहाँ जाके कहाँ गए हो? उनके यहाँ फिर डट के खाना खाया 52वें दिन। वो कहे पहले संतरा का रस दो, पहले ये करो वो करो। हमने कहा नहीं, आज खाना खाएंगे, बाकायदा खाएंगे। लखनऊ में। ये कितने साल पहली बात है जब ब्रह्मचारी जी ने करी? अरे बहुत साल हो गए इस बात को। उस समय वही था, वो भी अनशन कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। उनका तो बहुत वेट घट गया था, तो पंजर रह गया। तो स्वामी जी ऐसी कौन सी दवाई है कि आपका वेट नहीं घटा? मैंने कोई अगर खाना ना खाए तो ये कृपा करके बताइए कि ऐसी कौन सी दवाई है कि वो कमी नहीं गालिब।